हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल औसानी की पाठशाला में। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। ठीक है, सुने तो होंगे ही आप नाम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी कि जिस वाक्य के अंत में, ठीक है, यानी कि कोई भी सेंटेंस अगर हो हिंदी में, अगर उसके अंत में अगर चुका चुकी चुके के साथ अगर है हूं हे आए, या फिर उसके अंत में आए या के साथ है हूं हे आए। दोस्तों, जैसा कि मैंने बोर्ड पे लिख रखा है, आइए बोर्ड पे जो लिखे हैं इससे समझते हैं। ऐसा इसलिए मैं पहले से लिखा हूं ताकि आपको समझाने में आसानी हो, ज्यादा समय ना लगे मुझे आपके सामने लिखने में। ठीक है, देखिए ध्यान से। पहचान है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की कि जिन वाक्यों के अंत में, ठीक है, चुका है, चुकी है, चुके हैं आता है, उन्हें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिखा है पीपीटी, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, आइए एक चीज ध्यान में रखिएगा, जरूरी नहीं है कि इस वाक्य में चुका है, चुकी है, चुके हैं मतलब यही आएगा। उसके अंत में यहाँ पे या आता है और उसके पीछे है हूं ही आता है। जैसे तुम घर आए हो, ठीक है, या तुम खाना खाए हो, ऐसा भी हो सकता है, या वह घर गया है, ऐसा भी सेंटेंस मिलता है। तो इसे भी हम क्या कहेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहेंगे। ठीक है, आइए यहाँ पे नीचे एग्जांपल से समझते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। पहला, जैसे मैं कह सकता हूं कि मैं, ठीक है, मैं घर जा चुका हूं। ठीक है, मैं घर जा चुका हूं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसान होता है। ठीक है दोस्तों, मैं घर जा चुका, देखिए वाक्य के अंत में चुका के साथ हु आया है हूं हे जब तक आएगा तो प्रेजेंट होगा। अब इसके बाद अगर इंडिफिनिट होगा तो ताते ती आएगा, कंटिन्यूअस रहेगा तो रहा रही आएगा है हूं से पहले, और परफेक्ट अगर रहेगा तो चुका चुकी चुके आएगा, या फिर क्या आएगा? या आएगा ये वाला। ठीक है, और अगर परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा दोस्तों, तो ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तरह ही होता है, लेकिन उसमें क्या दे दिया जाता है? समय दे दिया जाता है, जिसमें हम सिंस एंड फॉर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आइए बात हमारी परफेक्ट पे चल रही है, इसलिए परफेक्ट में ही बात करेंगे। देखिए, मैं घर जा चुका हूं, ठीक है, एक सेंटेंस ये हो गया, यानी कि वाक्य के अंत में है हूं या है। दूसरा एक आसान सा लेते हैं, मैं कहता हूं आप, ठीक है, आप खाना खाए हैं। ठीक है, आसानी से समझेंगे, आप खाना खाए हैं। अगर है नहीं होता दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप खाना खाए हैं, अगर यहाँ पे है कि नहीं, अगर है नहीं होता, यानी कि आप खाना खाए, तो ये हमारा पास्ट इंडिफिनिट टेंस हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे है लगने से पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि अभी तक मैंने जितनी सारी बातें आप लोग को बताया अच्छे से समझिए। चलिए अब ध्यान से समझिए, यानी कि आप ऐसे कह सकते हैं कि जिन वाक्यों के अंत में चुका चुकी चुके के साथ है हूं हे आए, उन्हें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। या फिर जिन वाक्यों के अंत में या के साथ है हूं हे आए, तो उन्हें भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। दोस्तों, इस बात को ध्यान में रखिएगा, इस टेंस में वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग किया जाता है, यानी कि आप तो वर्ब के बारे में जानते ही होंगे। वर्ब फर्स्ट फॉर्म में होता है, सेकेंड फॉर्म में होता है एंड थर्ड फॉर्म में होता है, यानी कि इसमें जो हम लगाएंगे क्रिया का, यानी कि वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग करेंगे, यानी कि क्रिया का तीसरा रूप प्रयोग करेंगे। जैसे तीसरा, अब ये क्या है, कितने लोग नहीं समझे होंगे, तो ये क्या है ये समझा देते हैं थोड़ा सा। देखिए, गो जो होता है, गो मतलब जाना दोस्तों, फर्स्ट फॉर्म होता है। ठीक है, और इसी का सेकेंड फॉर्म होता है वेंट। वेंट मतलब होता है गया। ठीक है, इसी का थर्ड फॉर्म जो होता है दोस्तों, क्या होता है? गॉन होता है, GONE, इसका मतलब जाएगा। गो वेंट गॉन, यानी कि जाने का जो सेकेंड फॉर्म होता है वेंट एंड थर्ड फॉर्म होता है गॉन। दोस्तों, क्या है कि बहुत आसान है, अगर आप लोग को चाहिए इस पे वीडियो, अगर देखिए 10 कमेंट अगर इस पे आया कि सर इस पे भी वीडियो बनाइए, यानी कि क्रिया का फॉर्म कैसे बदला जाता है, मतलब कैसे हम पहचानते हैं, कैसे याद किया जाएगा, या फिर कैसे हमको मतलब समझ में आएगा क्रिया कितने रूपों में होती हैं, कैसे उसको इधर उधर करेंगे, मतलब अगर आप समझना चाहते हैं कुल मिला जुला के, तो आप कमेंट करिए। अगर 10 कमेंट आया एक टॉपिक पे तो जरूर मैं वीडियो बनाऊंगा इस पे। ठीक है, चलिए अब जिस पे मेरा चर्चा चल रहा है दोस्तों, उसको हम समझते हैं। ध्यान से देखिए, इसमें क्रिया का थर्ड फॉर्म लगेगा। दोस्तों, क्या है कि आपकी स्क्रीन पे एक फार्मूला शो हो रहा है जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। ठीक है, ये पॉजिटिव का फार्मूला फिलहाल है,
नेगेटिव का नहीं है। आपकी स्क्रीन पे जो फार्मूला शो हो रहा है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस का फार्मूला है, ठीक है। देखिए सब्जेक्ट में सबसे पहले दोस्तों क्या है, यानी कि सब्जेक्ट मतलब कि सॉरी फार्मूले में सबसे पहले सब्जेक्ट है, ठीक है। इसके बाद सहायक क्रिया यानी कि हेल्पिंग वर्ब जो है वो हैज एंड हैव है, ठीक है। हैज कहाँ लगता है, हैव कहाँ लगता है, इसी वीडियो में सब कुछ सीखेंगे हम, ठीक है। इसके बाद मेन वर्ब है दोस्तों, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग करना है, ठीक है। इसके बाद टू ऑब्लिक दो, इसके बाद ऑब्जेक्ट है, इसके बाद सबसे अंत में क्या है, फुल स्टॉप लगा देंगे। आइए फार्मूला कह रहा है कि क्या लगाइए, मतलब कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखिए, तो सब्जेक्ट हो गया इसमें आई, क्या हो गया आई, आई मतलब मैं होता है दोस्तों। एक वचन करता यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट जो होते हैं या कह सकते हैं सिंगुलर नाउन्स जो होते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। एक वचन कर्ता के साथ हम क्या है सहायक क्रिया हैज का प्रयोग करते हैं, और बहुवचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया हैव का प्रयोग करते हैं हम, ठीक है। यानी कि हैज और हैव, एक वचन के साथ हैज, बहुवचन के साथ हैव का प्रयोग करते हैं, ठीक है। एक वचन में कौन कौन से कर्ता आते हैं आपको तो जरूर पता होना चाहिए अगर इंग्लिश पढ़ते हो आप तब, यानी कि ही सी इट और सिंगुलर नाउन्स एक वचन होते हैं, और दे यू आई वी और सिंगुलर सॉरी प्लूरल नाउन्स जो होते हैं ये हमारे बहुवचन कर्ता कहलाते हैं। आइए अब फार्मूले के हिसाब से आई लिखेंगे, आई के साथ हम हैव लगाएंगे, आई हैव। अब क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, जाने का दोस्तों भी जस्ट यहाँ पे मैंने बताया, जाने का थर्ड फॉर्म क्या होता है, गॉन, यहाँ पे थर्ड फॉर्म गॉन हो जाएगा, यानी कि आई हैव गॉन। आने और जाने देखिए मेन वर्ब हो गया हमारा, टू लगाएंगे, टू या द में से टू लगाएंगे, और घर के लिए क्या लिखेंगे दोस्तों, हाउस लिखेंगे, एच ओ, चलिए क्या, चलिए यही लिख देते हैं, एच ओ यू एस ई। ये क्या हो गया हमारा, आई हैव गॉन टू हाउस का मतलब मैं घर जा चुका हूं, ठीक है, ये हमारा हो गया। आइए अब दूसरे वाले को समझते हैं, इसके बाद इसको इरेज करके और भी एग्जांपल आपको समझाऊंगा, ठीक है। आप खाना खाए हैं, ठीक है, तो यू लिखेंगे, यू माने आप या तुम दोनों होता है, और यू के साथ हम हैज नहीं लगाएंगे बल्कि हैव लगाएंगे, तो कहेंगे यू हैव, ठीक है, यू हैव। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, खाना, ईट मतलब खाना, ईटेन होता, ईट मतलब होता है खाना, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म, और एट जो होता है ए टी ई, यानी कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ, देखिए ई ए टी फर्स्ट फॉर्म, एट ए टी ई एट सेकेंड फॉर्म, और ई ए टी ई एन जो होता है ये थर्ड फॉर्म हमारा होता है। अर्थात कह सकते हैं इट एट इटेन, तो हमको थर्ड फॉर्म लगाना, तो ये इटेन हम यहाँ पे लगाएंगे, यू हैव इटेन, ई ए टी ई एन, इटेन। अब क्या देखिए ऑब्जेक्ट में हमारा क्या बचा, द फूड लिख सकते हैं, ठीक है, टू या द में से द लगाइए, और फूड मतलब भोजन, द फूड, या फिर डबल ओ डी, फूड मतलब क्या हो गया, भोजन। यानी कि यू हैव इटेन द फूड का मतलब ये हो गया कि आप या तुम भोजन कर चुके हैं या किए हैं, दोनों बात सेम सेम है, ठीक है। तो चलिए अब मैं इसको करता हूं इरेज और बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप लोग को इतनी सारी बातें समझ में आई होंगी, ठीक है। और देखिए कितने लोग मतलब ये सोचते हैं अगर इस टेंस का आप नोट बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे, बस जैसे ये है वैसे आप छाप अपने कॉपी में लिख लीजिए बड़े आसानी से, और ये साथ में एग्जाम्पल और जो फार्मूला शो हो रहा है आप उसको भी लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल की तरफ, ठीक है। दोस्तों टेंस देखिए सारे क्लास के बच्चों के लिए कंपलसरी होता है, यानी कि अगर स्टूडेंट लोग किसी भी क्लास में पढ़ाई कर रहे हो देखिए सबके लिए जरूरी होता है, ठीक है। इसलिए आप लोग ध्यान से पढ़िए और अपने दोस्तों के पास शेयर भी करिए। अगर टेंस खूब अच्छे से पढ़ेंगे क्लास यानी कि क्लास 12 तक आपके साथ रहेगा, और उससे भी मतलब साथ साथ तो रहेगा ही लेकिन बहुत मदद करेगा, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए मैं यही चाहूंगा कि आप ध्यान से देखें और पूरे वीडियो को वॉच जरूर करें, ठीक है। ध्यान से देखिए, दो एग्जाम्पल था, अब यहाँ पे मैं तीसरा एग्जाम्पल आप लोग को बताता हूँ। तीसरा एग्जाम्पल है, जैसे मैं कह सकता हूँ बकरी, एक बकरी का नाम यहाँ पे कोई मतलब नाम लेते हैं, बकरी हरी घास खा चुकी है, ठीक है, एक एग्जाम्पल हो गया, खा चुकी है, ठीक है। अब चौथा एग्जाम्पल लेता हूं, मैं कहता हूं सीता बाजार से घर नहीं, ठीक है, सीता बाजार से घर नहीं आ चुकी है, सीता बाजार से घर नहीं आ चुकी है।
ये हो गया। और पांचवा एग्जांपल जो हम लेते हैं दोस्तों, इसमें नेगेटिव भी मैं डाल रहा हूं, ठीक है, नेगेटिव भी ध्यान से समझिएगा। और मैं कहता हूं अध्यापक अध्यापक अपना अध्यापक अपना काम काम नहीं किए हैं। अध्यापक अपना काम नहीं किए हैं। चलिए अध्यापक की जगह हम कुछ और नाम कर देते हैं। अध्यापक की जगह आप विद्यार्थी लिख देते हैं, ठीक है। विद्यार्थी अपना काम नहीं किया है, ठीक है, अच्छा रहेगा। विद्यार्थी अपना काम नहीं किया है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, छठवां, नेगेटिव ही रहेगा, ठीक है। इसमें मैं लेता हूं कि बच्चे नदी पार नहीं किए हैं। बच्चे नदी पार नहीं किए हैं, ठीक है। बस दोस्तों अब इसी को हम बनाएंगे क्या, इसको ट्रांसलेट करेंगे। देखिए जो फार्मूला आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा था वही फार्मूला दोस्तों इसमें लगाएंगे। बस वही फार्मूला लगाना, क्योंकि ये हमारा जो वाक्य है ये पॉजिटिव सेंटेंस में है, ठीक है। चलिए पॉजिटिव में हमारा सबसे पहले दोस्तों था सब्जेक्ट था, यानी कि चलिए देखिए फार्मूला आपके सामने आ रहा है, देख लीजिए, इसके बाद मतलब समझिए, ठीक है। सब्जेक्ट लिखेंगे तो द गोट हो गया, ठीक है, द गोट, GOAT, द गोट। अब इसके बाद बकरी, एक बकरी की बात हो रही है इसलिए हैज लगाएंगे, द गोट हैज। अब खाने का दोस्तों थर्ड फॉर्म ईटेन होता है, ईटेन, यानी कि द गोट हैज ईटेन। अब द ग्रीन ग्रास लिख दीजिए, हरी घास। ऑब्जेक्ट में क्या बचा, हरी घास, तो द ग्रीन ग्रास लिख दीजिए, ठीक है, ग्रीन ग्रास। बस खत्म हो गया। यही था हमारा दोस्तों क्या, बकरी हरी घास खा चुकी है, इस बात का इंग्लिश में अनुवाद था द गोट हैज ईटेन द ग्रीन ग्रास, ठीक है। बस अब हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है, सीता बाजार से घर नहीं आ चुकी है, तो हम कहेंगे सबसे पहले सीता। अब देखिए नहीं के लिए दोस्तों, अब देखिए निगेटिव का जो फार्मूला है स्क्रीन पे जैसा कि आप अपने देख रहे हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट है, फिर हैज है, फिर हैव है, तब इसके बाद क्या है, नॉट है, तब मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है, +2 प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्या है, फुल स्टॉप है। चलिए सीता लिखेंगे, सीता एक वचन इसलिए हैज लगाएंगे, हैज के बाद क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे, सीता हैज नॉट। अब देखिए आना का दोस्तों थर्ड फॉर्म होता है कम, यानी कि फर्स्ट फॉर्म कम, केम कम, कम केम कम होता है इसलिए कम लगाएंगे, नॉट कम। अब देखिए कहाँ नहीं आ चुकी है, घर ना, तो कम टू हाउस लिखेंगे, कम टू हाउस। अब दोस्तों कहाँ से, बाजार से ना, इसलिए फ्रॉम मार्केट लिखेंगे, फ्रॉम मार्केट, MARKET, मार्केट, और लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि एक छोटा सा प्यारा सा सेंटेंस आप बड़े आसानी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना सीख गए हैं, ठीक है। आइए एक बार फिर से पढ़ते हैं, सीता हैज नॉट कम टू हाउस फ्रॉम मार्केट, यानी कि देखिए ऐसे अर्थ निकालिए, मतलब हाउस फ्रॉम मार्केट मतलब बाजार से घर आ नहीं चुकी है सीता, यानी कि सीता घर से बाजार से घर नहीं आ चुकी है। बस विद्यार्थी अपना काम नहीं किया है, ठीक है, तो विद्यार्थी तो पता है, द स्टूडेंट माने होता है द स्टूडेंट, ठीक है, द स्टूडेंट। अब देखिए एक वचन है दोस्तों इसलिए क्या लगाएंगे, हैज लगाएंगे, द स्टूडेंट हैज, और नहीं के लिए नॉट लगाएंगे, द स्टूडेंट हैज नॉट। अब देखिए दोस्तों करना जो होता है, डू माने करना होता है, और उसका सेकेंड फॉर्म जो होता है डिड होता है, और उसका थर्ड फॉर्म जो होता है वो क्या होता है, डू डिड और डन होता है, समझ में आ रहा है, डन मतलब कि लिखेंगे द स्टूडेंट हैज नॉट डन, ठीक है, डन, ठीक है। अब क्या अपना काम, देखिए अपना काम तो अपना, देखिए अपने का अंग्रेजी विद्यार्थी है तो हीज लिखेंगे, हीज वर्क लिखेंगे, WORK, बस फुल स्टॉप लास्ट में लगा देंगे। कहेंगे द स्टूडेंट हैज नॉट डन हिज वर्क, का मतलब ये हो गया कि विद्यार्थी अपना काम नहीं किया है, ठीक है। बस बच्चे नदी पार नहीं किए हैं। आइए इसको इंग्लिश में बताते हैं कैसे ट्रांसलेशन किया जाता है। बच्चे इसमें हमारे कर्ता हो जाएंगे, तो द चिल्ड्रेन लिखेंगे, CHI, ठीक है, CHILDREN, चिल्ड्रेन। अब हैव लिखेंगे दोस्तों क्योंकि बच्चे बहुवचन है, ठीक है, हैव लिखेंगे, कहेंगे द चिल्ड्रेन हैव, नहीं के लिए नॉट लगाएंगे, जैसा कि फार्मूले में आप देख रहे हैं, ठीक है, द चिल्ड्रेन हैव नॉट। अब देखिए पार करने का दोस्तों क्या होता है, देखिए इधर ध्यान से देखिए, CROSS, ठीक है, होता है ना, बस इसी में क्रॉस लिख देंगे, ED लगा देंगे दोस्तों, तो ये हमारा थर्ड फॉर्म बन जाएगा, यानी कि द चिल्ड्रेन हैव नॉट क्रॉस, CROSSED, क्रॉस्ड
द, अब क्या नदी ना, द रिवर लिख देंगे RIVER। दोस्तों ये क्या हो जाएगा हमारा इंग्लिश में अनुवाद, यानी कि इंग्लिश में इसका ट्रांसलेट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बहुत ही आसान और बहुत ही मस्त बढ़िया चैप्टर था। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस चैप्टर को बड़े आसानी से समझे होंगे, इसलिए आप लोग खुद प्रैक्टिस करिए। इसके जगह पे कुछ और करके, बच्चे के जगह पे कोई दूसरा मतलब कि सब्जेक्ट लिख के प्रैक्टिस करिए बनाना। जब बनाएंगे बार बार तभी आपके दिमाग में चीजें फिट होएंगी। ठीक है दोस्तों, फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वाले वीडियो में। दोस्तों जाते जाते पुनः एक बार आपसे कहना चाहूंगा कि भूलिएगा नहीं वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। पूरा इंग्लिश ग्रामर, पूरा टेंस, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, जितना कुछ होता है मैं सब कुछ बताने का कोशिश करूंगा। बस हमें मोटिवेशन मिलना चाहिए। अगर आप हमें मोटिवेट करेंगे तभी हम आपके लिए कुछ आगे बढ़िया करेंगे। ठीक है दोस्तों, फिलहाल आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।